एक लड़की कब बचपन से एडल्टहुड की तरफ बढ़ती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट कब नॉर्मल होता है, पीरियड्स कब शुरू होने चाहिए और अगर प्यूबर्टी बहुत जल्दी या बहुत देर से आए तो क्या नॉर्मल है। आज के इस वीडियो में हम प्यूबर्टी इन फीमेल, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल को स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स और एग्जाम पॉइंट्स के साथ समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी इज द पीरियड व्हेन अ गर्ल डेवलप्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अटेन्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस। प्यूबर्टी एक नेचुरल डेवलपमेंटल स्टेज है जिसमें एक फीमेल के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अचीव करती है। ये प्रोसेस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस के थ्रू एक्टिवेट होती है और इससे ही शुरू होती है। तो हम इसकी फिजियोलॉजी के थ्रू समझते हैं प्यूबर्टी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है। ये जीएनआरएच जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है जिसके कारण एफएसएच और एलएच का रिलीज होता है। ये एफएसएच और एलएच ओवरीज पर जाके एक्ट करते हैं जिसके कारण एस्ट्रोजन का रिलीज होता है और यही एस्ट्रोजन ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ यूट्रस, ओवरीज एंड वेजाइना, thickening of endometrium, female fat distribution in hips, thighs and breast, widening of pelvis, bone growth and eventual epiphyseal closure and changes in skin, hair, sweat and sebaceous glands। तो ये एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स होते हैं जिसके कारण प्यूबर्टी स्टेज शुरू होती है। तो अब हम देखते हैं नॉर्मल प्यूबर्टी का सीक्वेंस। इसका ऑनसेट होता है 8 to 13 ईयर्स ऑफ एज, एवरेज रहता है 10 to 11 ईयर्स। मेनार्क यानी स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 10 to 15 ईयर्स और एवरेज रहेगा 12 to 13 ईयर्स में। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी किस किस स्टेज में क्या क्या डेवलप होता है। तो पहली स्टेज में है थिलार्क यानी ब्रेस्ट बडिंग जो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी रहता है। ये कब ऑकर होता है? ये होता है 8 to 13 ईयर्स ऑफ एज में। दूसरी स्टेज है प्यूबार्क यानी अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स। थर्ड है ग्रोथ स्प्यूट जिसमें रैपिड इंक्रीज इन हाइट, पीक हाइट वेलोसिटी ऑकर्स बिफोर मेनार्क। Then the fourth stage is menarche. First menstrual period usually 2 to 3 years after thelar यानी जो फर्स्ट स्टेज है उसके 2 से 3 साल बाद मेनार्क आता है। फर्स्ट menstrual period usually after 2 to 3 years. And the last stage is regular ovulation established over the next 1 to 3 years. तो हमने अभी डेफिनेशन, फिजियोलॉजी और नॉर्मल प्यूबर्टी देख ली। अब हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो सबसे पहला है ब्रेस्ट, इसका एनलार्जमेंट होता है, एरियोला एंड निपल मैच्योरेशन। दूसरा है प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, कोर्स कर्ली हेयर ड्यू टू एड्रिनल एंड्रोजन्स। ये धीरे धीरे थिक भी हो जाते हैं, जैसे हम टेनर स्टेजिंग पढ़ेंगे उसमें ये डार्कर होते जाते हैं और कर्लियर होते जाते हैं। अब हम देखते हैं बॉडी चेंजेस। हमने देखा कि ग्रोथ स्प्यूट जो कि थर्ड स्टेज था जिसमें इंक्रीज इन हाइट, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, इंक्रीज्ड फैट ओवर हिप्स, थाइज एंड ब्रेस्ट। स्किन चेंजेस में एक्नेज आने लगते हैं, फिर इंक्रीज्ड स्वेटिंग एंड बॉडी ऑर्डर। एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसमें एनलार्जमेंट ऑफ लेबिया, पिगमेंटेशन ऑफ वल्वा, क्लाइटोरल एनलार्जमेंट विद इन नॉर्मल लिमिट्स। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, ओवरीज एंड वेजाइना, थिकन्ड एंडोमेट्रियम। तो ये सब फिजिकल चेंजेस है प्यूबर्टी के दौरान। अब हम देखते हैं स्टेजिंग। इसे क्या नाम से जाना जाता है? टेनर स्टेजिंग। इसमें 5 स्टेज होती है जो कि फर्स्ट स्टेज होती है प्री प्यूबर्टल और लास्ट स्टेज होती है मैच्योरिटी की। तो अब हम इसमें देखते हैं ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर की स्टेजेस। प्री प्यूबर्टल स्टेज में यानी फर्स्ट स्टेज में नो ब्रेस्ट टिश्यू और नो प्यूबिक हेयर। सेकेंड स्टेज में रहेगा ब्रेस्ट बर्ड डेवलप्स यानी बर्ड डेवलप होंगे और इस प्यूबिक हेयर में स्पार्स लाइट पिगमेंटेड हेयर्स डेवलप होंगे। थर्ड स्टेज है ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट दिखेगा और प्यूबिक हेयर डार्कर हो जाएंगे, कर्लियर हो जाएंगे। और फोर्थ स्टेज में एरियोला एंड निपल फॉर्म सेकेंडरी माउंट एंड इन प्यूबिक हेयर एडल्ट टाइप हेयर नॉट येट ऑन इनर थाइस। फिफ्थ स्टेज में मैच्योरिटी आ जाती है जिसमें ब्रेस्ट मैच्योर हो जाते हैं और एडल्ट हेयर स्प्रेड हो जाते हैं मिडियल थाइस में। तो ये थी टेनर स्टेजिंग। अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल चेंजेस जिसमें आता है मेनार्क जो कि हमने देखा था एवरेज 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज में होता है। फर्स्ट साइकिल आर यूजुअली एन ओव्यूलेटरी एंड इरेगुलर एंड नॉर्मल साइकिल आफ्टर प्यूबर्टी इज साइकिल लेंथ 21 to 35 डेज के बीच की रहेगी। ड्यूरेशन रहेगा 2 to 7 डेज का और ब्लड लॉस होगा 30 to 80 ml। अब हम देखेंगे एबनॉर्मल प्यूबर्टी। हमने अभी तक नॉर्मल प्यूबर्टी के साइंस, फिजियोलॉजी और इसकी स्टेजिंग्स देख ली है। अब हम देखते हैं नॉर्मल प्यूबर्टी। एबनॉर्मल प्यूबर्टी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और दूसरी होती है डिलेड प्यूबर्टी।
इसमें हम सबसे पहले प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखेंगे, फिर देखेंगे डिलेड प्यूबर्टी। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर 8 ईयर्स ऑफ एज, यानी सब चीजें अर्ली डेवलप होगी, यानी जो प्यूबर्टी की स्टेज आनी होगी उसके पहले ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट क्यों होगा? क्योंकि इसमें अर्ली एक्टिवेशन ऑफ एचपीओ एक्सिस हो जाएगा। तो इसमें भी दो प्रकार है, पहला है सेंट्रल और दूसरा है पेरिफेरल। सेंट्रल में जीएनआरएच डिपेंडेंट है और पेरिफेरल में जीएनआरएच इंडिपेंडेंट है। इसके कॉजेस क्या क्या है? इडियोपैथिक है, यानी अननोन कॉज है, मोस्ट कॉमन। दूसरा है सीएनएस ट्यूमर्स, थर्ड है ब्रेन इंजरी, फोर्थ है सीएनएस इन्फेक्शंस एंड लास्ट इज हाइड्रोसिफेलस। मैकेनिज्म हमने देख लिया है, अर्ली एक्टिवेशन ऑफ एचपीओ एक्सिस। पेरिफेरल में जो कि जीएनआरएच इंडिपेंडेंट है, जिसमें कॉजेस है कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ओवेरियन सिस्ट और ट्यूमर्स, एड्रिनल ट्यूमर्स, सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म एंड एक्सोजीनस एस्ट्रोजन एक्सपोजर। इसमें मैकेनिज्म क्या है? सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ जीएनआरएच, यानी सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होगा जो कि होगा इंडिपेंडेंट रहेगा जीएनआरएच के। इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, अर्ली प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग, रैपिड ग्रोथ इन हाइट, एक्ने एंड बॉडी ऑर्डर एंड एडवांस्ड बोन एज। अब हम इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाएंगे? बोन एज एक्सरे, LHFSH levels, estradiol levels, GnRH stimulation test, pelvic ultrasound and MRI if central cause suspected. ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जो भी निदान या हेतु होगा उसका हम, यानी जो भी कॉज रहेगा, हमने जो कॉजेस पढ़े उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर GnRH एगोनिस्ट फॉर सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अब हम देखते हैं डिलेड प्यूबर्टी। हमने देखा था प्रिकॉशियस प्यूबर्टी 8 साल की एज से पहले होती है। अब हम देखेंगे डिलेड प्यूबर्टी, जो कि नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट बाय 13 ईयर्स एंड नो मेनार्क बाय 15 ईयर्स ऑफ एज और मोर देन 3 ईयर्स बिटवीन थेलार्क एंड मेनार्क। थेलार्क क्या था? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट बटिंग, जो कि हमने देखा था 2 to 3 ईयर्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट मेनार्क स्टार्ट होता है। तो इसमें वही दिया हुआ है कि नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट आफ्टर बाय 13 ईयर्स एंड नो मेनार्क बाय 15 ईयर्स, यानी मोर देन 3 ईयर्स बिटवीन थेलार्क एंड मेनार्क। अब इसमें 3 टाइप्स है। इसमें सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, सेकंड है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म और थर्ड वाला है हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, जो कि मोस्ट कॉमन है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है और नॉर्मल इवेंचुअल प्यूबर्टी है। हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म में जीएनआरएच की डिफिशियंसी है, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स है, क्रॉनिक इलनेस है, माल न्यूट्रिशन है यानी पुअर न्यूट्रिशन है और एक्सेसिव एक्सरसाइज। हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, इसमें है ओवेरियन फेलियर, टर्नर सिंड्रोम जिसमें 45XO रहता है क्रोमोसोम का नंबर, और ऑटो इम्यून ओवेरियन फेलियर एंड गोनेडल डिसजेनेसिस। तो इसमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। 3 टाइप्स के रहते हैं डिलेड प्यूबर्टी में और प्रिकॉशियस में 2 टाइप्स के रहते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है? नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में अर्ली हो रहा था। फिर प्राइमरी एमेनोरिया, इसमें क्या था? वेजाइनल डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग, शॉर्ट स्टेचर, डिलेड ग्रोथ स्पर्ट एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या है? जो हमने प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में पढ़ी थी लगभग सेम ही है। बोन एज एक्सरे, FSH LH लेवल्स, एस्ट्राडायोल लेवल्स, थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन, कैरियोटाइप इफ इंडिकेटेड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड एंड MRI। ट्रीटमेंट क्या है? वही था जो हमने प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में पढ़ा था कि ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज, न्यूट्रिशनल करेक्शन, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी व्हेन इंडिकेटेड, साइक्लिक प्रोजेस्टेरोन आफ्टर एस्ट्रोजन इफ नीडेड। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के क्या कॉम्प्लिकेशंस है और डिलेड प्यूबर्टी के। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में शॉर्ट एडल्ट स्टेचर होगा और अर्ली मेंस्ट्रुएशन एंड साइकोसोशियल प्रॉब्लम्स एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, यानी मेनली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसमें दिखेगी। डिलेड प्यूबर्टी में लो सेल्फ स्टीम, ओस्टियोपेनिया या ओस्टियोपोरोसिस और इनफर्टिलिटी डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन। अब हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं नॉर्मल प्यूबर्टी एंड एबनॉर्मल प्यूबर्टी में। एबनॉर्मल प्यूबर्टी में हमने 2 देखे, प्रिकॉशियस एंड डिलेड प्यूबर्टी है और ये है नॉर्मल प्यूबर्टी। सबसे पहले देखते हैं एज एट ऑनसेट, यानी नॉर्मल प्यूबर्टी में 8 से 13 साल के बीच में प्यूबर्टी आती है, प्रिकॉशियस में लेस देन 8 ईयर्स और डिलेड में नो ब्रेस्ट बाय 13 ईयर्स एंड नो मेनार्क बाय 15 ईयर्स। अब मेनार्क देखते हैं जिसमें 10 to 15 ईयर्स की एज में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में 8 साल से पहले भी आ सकता है या 10 साल से पहले भी आ सकता है। नो मेनार्क बाय 15 ईयर्स। ग्रोथ में नॉर्मल, अर्ली रैपिड ग्रोथ एंड डिलेड रैपिड ग्रोथ। बोन एज में एप्रोप्रिएट, एडवांस्ड एंड डिलेड। जैसा कि नाम है वैसे ही आप जो स्टेजेस है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। जैसे डिलेड प्यूबर्टी में डिलेड होगा और प्रिकॉशियस में सब चीजें अर्ली होगी। एडल्ट हाइट नॉर्मल, ऑफन रिड्यूस्ड एंड मे बी रिड्यूस्ड। अब एग्जाम पॉइंट्स में क्या हमें
पॉइंट्स लिखने हैं कि एग्जामिनर हमें अच्छे मार्क्स दे सके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, दैट इज थेलार्क, जो कि है ब्रेस्ट बडिंग। दूसरा है मेनार्क, जो थेलार्क के 2 से 3 साल बाद ऑकर होता है। फिर तीसरा है पीक हाइट वेलोसिटी ऑकर्स आफ्टर मेनार्क, यानी ग्रोथ स्पर्ट। थर्ड स्टेज का इसमें बताया है। फिर है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ऑनसेट बिफोर 8 ईयर्स, डिलेड प्यूबर्टी, नो ब्रेस्ट बाय 13 ईयर्स एंड नो मेनार्क बाय 15 ईयर्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले का, तो इसको याद रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।